स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की और डिग्री कैसे निकालते हैं हाइड्रोजन की, जिसमें हमने सीखा था कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन की डिग्री के बराबर ही हाइड्रोजन की डिग्री होती है। मतलब अगर हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसकी डिग्री 1 होगी, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो डिग्री 2 होगी हाइड्रोजन की, 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो 3 डिग्री होगी। बट आपको याद क्या रखना रहता है कि 4 डिग्री कार्बन तो एग्जिस्ट करता है लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये चीज़ें कल हमने समझ ली थी और कुछ स्ट्रक्चर का कन्वर्जन भी समझा था हम लोगों ने। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को कैसे कंडेंस स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं और कंडेंस स्ट्रक्चर को कैसे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एल्काइल हैलाइड क्या चीज़ है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा क्या एल्केन। एल्केन क्या होते हैं, तो इतना जानकारी आपको होगी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन मैं हाइड्रोकार्बन बता चुका हूँ। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इथेन, मीथेन, ये सब क्या है, एल्केन है। अगर हम इनके जनरल फार्मूले की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1, 2, 3 इस तरीके से रखें तो क्या होगा, अगर 1 रखेंगे वैल्यू तो देखो क्या होगा, 1 C1H2 × 1 + 2, ये क्या बन जाएगा, CH4। अगर हम 2 रख दें यहाँ पे n की वैल्यू तो 2 × 2 + 2 ये बन जाएगा C2H6। 3 रख दें तो C3H2 × 3 + 2 तो बन गया C3H8, C4H2 × 4 + 2 C4H10। इतना आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। इसको क्या बोलेंगे, इथेन। और इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन। इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। इतना तो आप जानते ही हो। ठीक है तो इसका मतलब आप एल्केन के बारे में जानते हैं। अब हमें बनाना है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, तो देखो ज़रा, अगर मैं कोई भी एल्केन ले लूँ और उस एल्केन से क्या कर दूँ, एक H हटा दूँ और उसकी जगह पे एक हेलोजन जोड़ दूँ। ठीक है, तो क्या बन जाता है, एल्काइल हैलाइड बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। देखो ये बन गया आपका एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिया CH4, यहाँ पे एग्जांपल हमने ले लिया CH4 का एग्जांपल लेते हैं, CH4। अब CH4 से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और इसकी जगह एक हेलोजन ऐड कर दिया। अब हाइड्रोजन हटाया, हेलोजन ऐड किया है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो X है, X क्या हो सकता है, F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, ये 4 हेलोजन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3X। ठीक, अब अगर इसका नाम क्या है, मीथेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन से बनाया ये हैलाइड। ठीक, और CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। और ये हेलोजन के लिए क्या लिख देंगे, हैलाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल हैलाइड। ठीक है, अब अगर मैं CH4 ही ले रहा हूँ फिर से, इसका नाम है मीथेन, और मीथेन से क्या कर रहा हूँ मैं, एक H हटा रहा हूँ और इसकी जगह अब पर्टिकुलर कोई हेलोजन सेलेक्ट कर लिया। मान लो मैंने Cl ले लिया, 4 में से कुछ भी आप ले सकते हो, FCl Br में से कुछ भी ले सकते हो। Cl ले लिया तो अब इसका क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसका नाम मीथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम फार्मूले की बात करें तो एल्केन का जनरल फार्मूला देखो क्या होता है। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है
H2n+2 और इससे एक H हटाया है और एक Cl ऐड किया है, तो यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1+X। ठीक है, CnH2n+1+X। ठीक, ये हो गया एल्काइल हैलाइड। अब बात करते हैं डेफिनीशन की, किसकी डेफिनीशन क्या लिखी जाए, तो डेफिनीशन देख लेते हैं एल्काइल हैलाइड की डेफिनीशन। डेफिनीशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, डेफिनीशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। डेफिनीशन आप देख के ही लिख सकते हो। आप कह सकते हो दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय the replacement of at least one hydrogen atom from saturated hydrocarbon by halogen atom called as alkyl halide। तो देखो डेफिनेशन क्या कह रही, दोज कंपाउंड डेफिनेशन कह रही दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम इज कॉल्ड एज एल्काइल हैलाइड। यही चीज़ मैंने यहाँ पे देखो किया है। एल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसको आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हो, बोलना है तो। ये क्या है, एक प्रकार का आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से डेफिनेशन कह रहा कि एक हाइड्रोजन हटा दो यानी रिप्लेस कर दो, किसके थ्रू, हेलोजन के थ्रू। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, द कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम कॉल्ड एज एल्काइल हैलाइड। तो कुल मिला के यहाँ पे ये है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो एल्केन है, इससे कम से कम आप क्या करना है, एक H हटाओ किसके, और उसकी जगह पे क्या जोड़ दो, एक हेलोजन जोड़ दो, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने H अवेलेबल हैं आप हटा सकते हो, ठीक है, और उसकी जगह पे उतने ही हेलोजन जोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन कम से कम एक H को हेलोजन के थ्रू आप क्या करो, रिप्लेस करो। कहाँ से रिप्लेस करना है, एल्केन से या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो जो बनने वाला कंपाउंड होता है वो क्या बन जाता है, एल्काइल हैलाइड बन जाता है। ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया, तो एल्काइल हैलाइड आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं आप, जैसे जनरली हम लोग एल्केन को RH लिखते हैं, ठीक है, RH ये एल्केन है, और इससे हमने क्या किया, इससे एक H हटा दिया, एक X जोड़ दिया इसकी जगह पे, तो क्या बन गया RX। इसको क्या बोल सकते हो, एल्काइल हैलाइड। अब इसी ये जो एल्केन है ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, किसके द्वारा, हेलोजन के द्वारा, तो क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया। इसी के ढेर सारे मैंने एग्जांपल पहले लिख के दिखाया आपको, ठीक है, एल्केन के बारे में भी बता दिया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो आप लिख सकते हो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। On the basis of degree। ओके, सबसे पहले बात करते हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री हैलाइड या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिखें, हैलाइड नहीं, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड।
1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं? ऐसे एल्काइल हैलाइड जिनका जो हैलोजन एटम होता है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, उसको हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा CH3Cl। अब हमसे पूछा जाए कि ये कौन सी डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, तो जब भी हमको एल्काइल हैलाइड की डिग्री बतानी हो तो हमें पहले क्या चेक कर लेना है? कार्बन की डिग्री। इस कार्बन से देखो कोई भी कार्बन जुड़ा नहीं है, तो मैंने पहले समझाया था आपको कि किसी कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा है या कोई कार्बन नहीं जुड़ा है तो उसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। अब इस 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है ये Cl, ठीक है, आई बात समझ में? तो इस पूरे एल्काइल हैलाइड की डिग्री क्या हो गई? इस पूरे एल्काइल हैलाइड की डिग्री क्या हो गई? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हैलोजन जो है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो जरा इसके, जैसे मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस पूरे हैलाइड एल्काइल हैलाइड की आपको डिग्री बताना है, तो कैसे बताओगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, इस हैलोजन को देखो और ये किस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री देखो। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ पे भी है, हालांकि हमें इससे मतलब है जिससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन की जब डिग्री चेक करोगे तो इस कार्बन के लेफ्ट साइड में आपको केवल एक कार्बन दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री है। और 1 डिग्री कार्बन से हैलोजन यानी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इस पूरे एल्काइल हैलाइड को हम क्या बोल सकते हैं? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं, ठीक है। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के एग्जांपल ही हैं। अगर हम मान लो ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दिया, अब पूछा जाए कि बताओ इस एल्काइल हैलाइड की डिग्री क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया क्या करना है कि पहले हैलोजन को देखो और हैलोजन किस कार्बन पे जुड़ा है उस कार्बन को देखो, उसकी डिग्री फाइंड करो। तो इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री अगर आप देखोगे तो इसकी डिग्री चेक करोगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है और कोई कार्बन इससे डायरेक्ट, इस वाले कार्बन से और कोई कार्बन जुड़ा नहीं, केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इसकी डिग्री हो गई कितनी? 1। तो इस पूरे एल्काइल हैलाइड की डिग्री क्या हो जाएगी? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इसको भी बोला जाएगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब आते हैं 2 डिग्री, अब बात करते हैं 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की, ठीक है। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो लिखते हैं 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। टू डिग्री एल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं? ऐसे एल्काइल हैलाइड जिनमें हैलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, उसको हम 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे लिख दें Cl, ये कोई कंपाउंड है। अब इसकी डिग्री बताना है, इस पूरे एल्काइल हैलाइड की डिग्री बताना है। तो आप देखोगे हैलोजन किस कार्बन पे जुड़ा है? इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस कार्बन पे जुड़ा है। अब ये देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है? जब इस कार्बन की डिग्री चेक करोगे तो इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो 2 डिग्री कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे कंपाउंड की जो डिग्री है वो कितनी हो गई? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे इसको, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे इसको, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लिखता हूँ मैं। अगर मैं मान लो ऐसे लिख दूँ, ऐसे, तो अब सबसे पहले मैंने क्या सिखाया आपको कि हैलोजन देखो और ये देखो कि वो हैलोजन किस कार्बन पे जुड़ा है। जिस कार्बन पे जुड़ा है उसकी डिग्री फाइंड करो। तो इस कार्बन पे जुड़ा है, अब इसकी डिग्री फाइंड करोगे तो इससे एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। और 2 डिग्री कार्बन से ये पूरा मतलब क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पूरे एल्काइल हैलाइड को हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दिया Cl, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस पूरे एल्काइल हैलाइड की क्या बताना है? डिग्री बताना है। पूरे कार्बन की डिग्री नहीं पूछ रहा है, पूरे एल्काइल हैलाइड की डिग्री पूछ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या है? हैलोजन किस कार्बन पे अटैच है? इस कार्बन पे अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इधर एक कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन इधर डायरेक्टली जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 डिग्री। तो इस पूरे एल्काइल हैलाइड की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, ये भी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड देख लो, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कैसे लिखते हैं? तो अब तक आप समझ गए होंगे कि अगर हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं।
तो एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल मैंने मान लो ऐसे लिख दिया, ये Cl, ठीक है। और इतना तो आप समझ ही चुके हो कि जहाँ जहाँ एंड होता है और जहाँ जहाँ कॉर्नर होता है वहाँ पे हम क्या कंसीडर करते हैं, कार्बन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 कार्बन है टोटल, और ये Cl जो जुड़ा हुआ है ये हरे वाले कार्बन से जुड़ा है, और ये हरा वाला कार्बन की डिग्री कितनी है, इस हरे वाले कार्बन की डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री निकालोगे तो ये 3 डिग्री है, और 3 डिग्री कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे एल्काइल हैलाइड की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री। तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ऐसे लिख दिया मान लो। अब इसकी डिग्री बतानी है, तो इसकी डिग्री बताने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हेलोजन देखो, हेलोजन किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसको देखो और उसकी डिग्री फाइंड करो। तो देखो ये हरा वाला कार्बन है, हरे वाले कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, तो इधर कौन कौन से कार्बन है, एक ये नीला कार्बन जुड़ा है, एक ये नीला कार्बन जुड़ा है, और एक ये रेड कलर का कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन इससे जुड़े हुए हैं हरे वाले कार्बन से। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 डिग्री हो गई, और 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है यानी क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, इसका कंक्लूजन देखो क्या निकल रहा है। कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर आपको डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड बताना है तो आप लिख सकते हो, ये याद रखना, डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड इक्वल टू डिग्री ऑफ कार्बन एटम एट विच हैलोजन डायरेक्टली अटैच, हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच। ये आपको फंडा ध्यान रखना, इसी फंडे से आपको डिग्री पता चल जाएगी। तो कह रहा डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड, अगर डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड बतानी है तो हमें क्या चेक करना है, डिग्री ऑफ कार्बन चेक करना है, और किसकी, डिग्री ऑफ कार्बन एटम एट विच हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच, उस कार्बन की डिग्री चेक करना है जिस पर हैलोजन डायरेक्टली अटैच है, और जिस पर हैलोजन डायरेक्टली अटैच है उसकी डिग्री पता है तो समझ लो वही डिग्री किसकी हो जाएगी, पूरे एल्काइल हैलाइड की हो जाएगी। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, आप क्या कह सकते हो, जिस तरीके से मैंने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में बताया था, यहाँ पे चाहे लिख लो एक्सेप्ट 4 डिग्री, या अलग से नोट पॉइंट करके लिख लो, नोट पॉइंट करके लिख सकते हो 4 डिग्री एल्काइल हैलाइड is not possible, but 4 डिग्री कार्बन is possible, यानी 4 डिग्री एल्काइल हैलाइड पॉसिबल नहीं है लेकिन 4 डिग्री कार्बन पॉसिबल है, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब आपको देख लो एक बार फिर से, जहाँ से मैंने पढ़ाना शुरू किया था कि एल्काइल हैलाइड क्या है, एल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं, और एल्केन से हमने शुरू किया था कि एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच कार्बन के बीच क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इन्हें एल्केन भी कहा जाता है, ठीक है। इनका जनरल फार्मूला मैंने बताया CnH2n+2 होता है, और डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है, दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम कॉल्ड एज एल्काइल हैलाइड। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एल्केन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एक हैलोजन को रिप्लेस कर दें हैलोजन एटम के थ्रू, तो हमें जो कंपाउंड मिलता है उसको हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। रही बात जनरल फार्मूला की, तो एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, एल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला CnH2n+1x होता है। x की जगह पे 4 हैलोजन हो सकते हैं, FCl, Br, I कुछ भी ले सकते हो। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि अगर हम मेथेन से एक हाइड्रोजन हटा के x जोड़ते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम मिथाइल हैलाइड बोलेंगे। मीथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा के Cl जोड़ते हैं तो उसको मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे। या जनरल आप बात करना चाहो, एल्केन से एक H हटा के एक हाइड्रोजन जोड़ोगे तो उसको एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। और टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड में मैंने आपको बताया 3 टाइप के एल्काइल हैलाइड होते हैं। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जिसको हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, प्राइमरी भी बोल सकते हो आप। और इसके लिए आप बोल सकते हो कि ऐसे एल्काइल हैलाइड जिनमें हैलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़े होते हैं उनको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ये ढेर सारे एग्जांपल मैंने आपको सिखाए। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में मैंने आपको बताया कि ऐसे एल्काइल हैलाइड जिनमें
हेलोजन एटम 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़े होते हैं उनको 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जब बात करते हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ऐसे एल्काइल हैलाइड जिनमें हेलोजन एटम 3 डिग्री कार्बन से जुड़े होते हैं उनको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। और लास्ट में आपको बस फंडा यह याद रखना है कि कभी भी डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड पूछी जाए तो बस आपको क्या दिमाग में ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ कार्बन एटम एट विच हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच, यानी जब भी एल्काइल हैलाइड की डिग्री निकालने को बोला जाए तो आप फटाफट उस कार्बन एटम की डिग्री निकाल लो जिस कार्बन एटम पर हेलोजन जुड़ा है, वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी पूरे एल्काइल हैलाइड की। और एक नोट हमेशा दिमाग में रखो कि 4 डिग्री कार्बन पॉसिबल होता है लेकिन 4 डिग्री एल्काइल हैलाइड पॉसिबल नहीं होता है।